ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बोल का एबीपी न्यूज लगातार विरोध कर रहा है। जिस तरह से वो महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, अश्लील बातें करते हैं, उसके खिलाफ जब हमने मोर्चा खोला, उनको आईना दिखाया, तो अब अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने बोला है कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, हमने इसका विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य ने 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन किया, हमने इसका विरोध किया क्योंकि हमारे देश में 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी गैर कानूनी है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वाली लड़कियों की तुलना वेश्या से की, हमने उनकी इस अभद्र भाषा का गंदी सोच का विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़की जब पूरी जवान होकर आती है तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाती है, फिसल जाएगी। कोई कथावाचक लड़कियों की जवानी पर टिप्पणी करे, यह कतई ठीक नहीं है और इसीलिए हमने उनकी इस बदजुबानी का विरोध किया है। क्या कथावाचक का काम लड़कियों की जवानी देखना होता है? अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि सोचिए कितनी गंदगी परोसी जा रही है। बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा कहकर अनिरुद्धाचार्य हमसे सवाल पूछते हैं कि उन्होंने कौन सी बेशर्मी कर दी। बाबा के बेशर्म बोल के दरअसल फहरिस्त लंबी है, हमने तो सिर्फ चंद लाइनें ही आपके सामने रखी हैं। जब कोई साधु संत इनके साथ नहीं दिख रहा है तो खुद ही अपने लोगों से रील बनवाकर अब अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी महाराज से अपनी तुलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ समय पहले इनको सीख दी थी कि बोलते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। ये आज अपनी तुलना प्रेमानंद महाराज से कर रहे हैं, लेकिन उनकी दी गई सीख इन्होंने ताक पर रख दी है। ऐसे कथावाचक सनातन धर्म का फायदा नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। जिस सनातन धर्म ने अपनी बेटियों को आजादी दी हो, स्वतंत्रता दी हो, ऐसे कथावाचकों के बेशर्म बोल उन बेटियों के पैरों में जंजीर पहना देंगे। संत और कथावाचक जिनका आचरण, व्यवहार और भाषा की गरिमा होती है, मर्यादा होती है, सनातन का प्रसार होता है, हमारे समाज में ऐसे सभी संतों और कथावाचकों की जगह बहुत ऊंची है। लोग उन्हें ईश्वर का दूत मानते हैं और उनकी बातों को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी सनातन की आत्मा को, हमारी बेटियों को अगर कोई कथावाचक बदजुबानी से नुकसान करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और तब तक बोलते रहेंगे जब तक इस तरह की अभद्र भाषा को वो बंद नहीं कर देते। अनिरुद्धाचार्य ने एबीपी न्यूज की ओर से सवाल पूछने से परेशान होकर मीडिया के खिलाफ उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मीडिया पर सनातन विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया है, लेकिन अपनी भाषा पर उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। इस बात पर गौर नहीं किया कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कैसी कैसी भद्दी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों को मीडिया आईना नहीं दिखाएगा। बहू बेटियां क्यों इनकी बयानबाजी को बर्दाश्त करें? वो खुद महिलाओं के खिलाफ शर्मसार करने वाली भाषा का इस्तेमाल जब मन आए तब करते रहें और कोई उनका विरोध भी नहीं करे। और जब एबीपी न्यूज सवाल पूछता है तो भड़क जाते हैं। जिस व्यक्ति से सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, आज फिर उसकी पोल खोलेंगे। बड़बोले अनिरुद्धाचार्य अपने बयान से तो बाज आ नहीं रहे, उल्टा वो मीडिया को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम लगाने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। ऐसे व्यक्ति से सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये बात सनातन को मानने वाले हर एक व्यक्ति को समझनी होगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पक्ष विपक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगी उमेश पुरी जी, आप महंत हैं जूना अखाड़ा के, जो कि लगातार उनके पक्ष में अपनी बातें रखते रहे हैं। आचार्य राजन मिश्रा जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति तिवारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप तीनों उनके पक्ष में अपनी बात रखेंगे। जबकि विपक्ष में स्वामी उपमन्यु जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। इशिका तनेजा जी, सनातन प्रचारक हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशिका तनेजा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब वो मीडिया को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि देखो मैं तो बड़ी अच्छी बातें कह रहा हूं महिलाओं को लेकर, लेकिन वैश्या को वैश्या नहीं कहूं तो और क्या कहूं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। क्या है टिप्पणी? मैं ना सिर्फ एक बात उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये धर्म नहीं ड्रामा का आईना है जो मैं उनकी इतनी ज्यादा
रिस्पेक्ट करती थी कि वो महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, हमेशा गौ माता के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, लेकिन उनके बयान खत्म ही नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो उनका चरित्र, दिखाइए इनको, क्या है ये धर्म ड्रामा? ये धर्म नहीं ड्रामा है, क्योंकि वो जब महिलाओं का चरित्र निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि हनन कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं 14 साल की लड़की की शादी करा दी जाए। क्या हम यही इस्लामिक मानसिकता के साथ अपनी हिंदू बच्चियों को आगे लेके जाना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि भाई हर लिव इन में रहती हुई लड़की महिला वैश्या है। मैं लिव इन के खिलाफ हूं, पर आप हर महिला को वैश्या नहीं कह सकते हैं। वो कहते हैं कि उनकी वजह से पूरे हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, हमारी दीदी माँ रितंबरा देवी जी के ऊपर भी पूरे संत समाज के ऊपर उंगली उठाई जाती है, पूरा संत समाज बल्कि प्रताड़ित हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ये रील बाबा ना बनके रियल बाबा बने और सबको सही दिशा दी जाए। आईना चेहरे में देखें, आईना में अपना चेहरा देखें, इसके साथ साथ इनको पता चले। और इसमें ये भी पता चलेगा ना, मुझे आईना देखकर याद आ गया कि आईना में अक्सर हम सजने संवरने के लिए आईना का इस्तेमाल करते हैं, और बाबा तो ये कहते हैं लड़कियां सजती संवरती हैं, मेकअप करती हैं। सीता मैया के ऊपर उन्होंने के लिए बोला है कि वो क्योंकि उनकी सुंदरता उनकी प्रॉब्लम है, वो खुद 1 किलो का मेकअप लगाते हैं पर लड़कियों को मेकअप नहीं करने देते। वो कहते हैं कि लड़कियां अगर बाहर पढ़ने जाएंगी तो उनके 35 टुकड़े हो जाएंगे, जबकि हमारे यहाँ पे तो गायत्री देवी जी हैं, हमारे यहाँ पे मैत्री जी हैं, हमारे यहाँ पे लोपा मुद्रा जी हैं, हमारे यहाँ पे अभी की देखिए आप उमा भारती जी माँ हैं, रितंबरा देवी जी हैं। तो हम क्या अपनी लड़कियों को सशक्त करेंगे? उनको अंदर बंद करके नहीं रख देंगे। नुकसान ज्यादा पहुंच रहा है, इस बात को कब समझेंगे योगी उमेश पुरी जी आप? ये व्यक्ति सनातन धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए मुझको कुछ नहीं कर रहे हैं, लड़कियों के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करेंगे और उसके बाद मीडिया के ऊपर बरसेंगे। देखिए मुझको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी सनातन के अंदर जो गंध आने लगा है पाश्चात्यकरण के अंदर, उस गंध को दूर करने के लिए वो अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, और जिस वाणी का वो प्रयोग कर रहे हैं समाज में क्या होता है। देखिए ताड़का भी हमारे ही भारत में रही और शूर्पणखा भी हमारे भारत में रही, और आज उनका जो विरोध हो रहा है कि ताड़काओं के नए स्वरूप आ गए हैं, राक्षसनियों के नए स्वरूप आ गए। ताड़का राक्षसनी आज भी कौन है? किसके घर में आप बता रहे हैं कि राक्षसनी है? आज भी ताड़का किसके घर में ताड़का है? आज भी आपके घर में है ताड़का? मैं बताता हूं, आपके घर में है ताड़का? दूसरे घर की लड़कियों को आप ताड़का कह रहे हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? रिलेशनशिप में रहती है मैं उनको ताड़का ही बोलता हूँ। और जो अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रही है वो उससे कम नहीं है। आपने अनिरुद्धाचार्य की एक कमी देख ली? कभी मीडिया ने ये चलाया? राणा जी, प्रियंका जी, आप मुझे बोलने दीजिए। आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं अरे आप ताड़का बोलेंगे और विरोध भी नहीं हो, आप लड़कियों को ताड़का बोलेंगे और विरोध भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा नहीं कर सकती। कौन है ताड़का? कौन है ताड़का जिसका विरोध आप कर रहे हैं? दूसरों की बेटियों को ताड़का बोलते हुए शर्म नहीं आती जरा भी? दूसरों की बेटियों की जवानी देखते हुए शर्म नहीं आती है? आप चिढ़ जाती हैं। 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं। आपका स्वभाव बन गया है। मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे गलत बोलेंगे तो आपकी बात कौन बर्दाश्त करेगा? गलत बोलेंगे कौन बात बर्दाश्त करेगा? आप दूसरों की बेटियों को ताड़का बोलेंगे कौन बर्दाश्त करेगा? आज तक मीडिया ने उसके कार्यक्रम नहीं चलाए। ताड़का बोलेंगे दूसरे की लड़कियों को कौन बर्दाश्त करेगा? अच्छे कामों की चर्चा क्यों नहीं करेंगे? अच्छे कामों की और अच्छे कुछ भी बोलने के लिए ठीक है। आचार्य जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मीडिया उनको बदनाम कर रही है, बदनाम कर रही है। एक सेकंड सुनिए, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सब लोग शांत रहेंगे। आप किसी कथावाचक का काम होता है लड़कियों की जवानी देखना, हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए। देखिए किसी कथावाचक का काम नहीं होता। सीधे सवाल, कोई कथावाचक लड़कियों की जवानी देखेगा और जवानी को लेकर टिप्पणी करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर वो ऐसा बोलेंगे तो विरोध किया जाएगा। बैठ के जवानी देखेंगे लड़कियों की और कोई विरोध नहीं करे, कोई विरोध नहीं करे। हर जगह 25 साल की लड़कियां, गलत बात है, बयान है, बयान है, बयान है, बिल्कुल ठीक बोला है, बयान है। काली माँ को गलत दृष्टि से देखते हैं क्या? छिन्नमस्ता माँ को गलत काली माता को कहाँ बीच में से ले आया? ये डिबेट का हिस्सा है क्या?
आपको अरे मेरी बहन दिखाई दे इतनी रही है? सरल हो गई क्या कि आप माँ जगदम्बा को काल रात्रि को बीच में ले आती हैं? इतनी सरल डिबेट करेंगे, इतनी सरल डिबेट करेंगे आप, इतनी सरल डिबेट करेंगे आप। कृपा कर छिन्नमस्ता को और काल रात्रि को डिबेट में मत लो। ये आज का डिबेट नहीं है, ये आज का डिबेट नहीं है। काली माता के बारे में, छिन्नमस्तिका के बारे में ताड़का कौन है? प्रयोग नहीं करेंगे। ताड़का मैं विरोध कौन है? करूंगा इसका। ताड़का आप कौन प्रयोग है? नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरी आवाज दबा देंगे क्या? मेरी आवाज दबा देंगे क्या? हो क्या जाएगा इससे? क्या होगा इससे? आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आकर बोलिए क्या होगा इससे? अपनी सीट छोड़कर टीआरपी मिल गई, टीआरपी मिल गई, ट्रोल हो गई, ट्रोल हो गई। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। टीआरपी जो ये कहते हैं श्रृंगार मत लगाइए, खुद श्रृंगार लगा करके बैठे हैं। आप कहते हैं मुझे टीआरपी मिल गई। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल सच करें। अनुरुद्धाचार्य के समर्थन में खड़े, आप जैसी महिला के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं खड़े, नहीं खड़े। आपका विरोध करेंगे, अंतिम सांस तक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। महाराज जी, आपके यहाँ में से, महाराज जी, आपके यहाँ में से महाराज जी, मेरी आवाज कम नहीं नहीं, होगी, नहीं, मेरी आवाज कम नहीं होगी, मेरी आवाज कम नहीं होगी। प्रियंका राणा जी, भाषित कर रहे आप हैं। कहीं चली जाए, मेरी मेरी बात आवाज सुनिए। आपके जी, आवाज आप कम सुना नहीं होगी। रहे हैं, एक-एक आप करके, भाषित कर रहे हैं। आज मेरे को इस बात से आपत्ति है। ट्रोल हो मैं गई, एक सनातनी महिला हूँ, आप सनातन को गलत तरीके से प्रसिद्ध दृष्टिकोण से नहीं महिला दिखा समाज सकते हैं। सुधारक हो गई ठीक है। है, ठीक आज है। ये सबसे क्यों नहीं प्रसिद्ध सुधारेंगी? समाज सुधारक हो क्या गई। क्यों नहीं सुधारेंगी? बिल्कुल सुधारेंगी। आप सनातन जब की आप लोग गलत बैठकर लड़कियों की एक सेकंड, जब आप बैठकर लड़कियों की जवानी देखेंगे, कोई कथावाचक इसकी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों की जवानी पर टिप्पणी करने की? क्यों नहीं विरोध किया जाएगा? किया जाएगा, किया जाएगा। गलत बात है। एक सेकंड, कोई मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कैसे लोगों जवानी की हिम्मत देखी कैसे जाती होती है? है? बात है। दूसरों की घर की बेटियों को तुलना करते हैं, आप बच्चाओं से उनकी तुलना करते हैं। ऐसा होता है कथावाचक, ऐसा होता है कथावाचक। गलत बात है, गलत बात है। माँ बाप को तय करने दीजिए, कथावाचक नहीं तय करेगा कोई। थोड़ी महंगी वाली आती तो वो आपको डिवोर्स लेके नहीं जाती। बिल्कुल, ये किस तरह बिल्कुल, की भाषा है? बिल्कुल। 80,000 की लड़की को लेके लाए हो। आप पूरा शो देखती है क्या? अरे आधे ये के क्या आधार पर चर्चा करती बेशर्मी है, बात है? क्या आप लड़कियों गलत को बात है, इतना विश्वास- गलत बात है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सनातन की परिभाषा आप बताइए, मान लेता हूँ क्या है सनातन सनातन? यहाँ पर मैं बताता हूँ सनातन जी। परिभाषा पर डिबेट नहीं हो रही है। एक सेकंड, सनातन की परिभाषा पर डिबेट नहीं हो रही है। अनुरुद्धाचार्य ने गंदे बेशर्म बोल बोले हैं, उस पर डिबेट हो रही है। कोई सनातन की नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आप गलत बात बोल रहे हैं, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। सनातन पर डिबेट नहीं हो रही है। मैं मानती हूँ सनातन धर्म को आपसे ज्यादा पूजा पाठ करती होंगी। टीका लगा देने से कोई ज्यादा पूजा पाठ वाला नहीं हो जाता है। आपसे ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ। सनातन को बदनाम मत कीजिए। एक कथावाचक के चक्कर में सनातन की परिभाषा पूछ रहे हैं। वो आगे बैठकर जवानी देख रहे हैं, सनातन की परिभाषा पूछ रहे हैं। वो दूसरों की लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन की परिभाषा पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए, एक एक करके उनसे बोलिए, एक एक करके गलत बात। हाँ, मैं सुना रहा हूँ एक बयान, सुनाइए, मैं एक बयान सुना रहा हूँ, सुनाइए। इसको सुन लीजिए और फिर बताइए कितने विरोध और इस पर कितने डिबेट होते हैं। आइए। अगर वो अपनी मर्जी से किसी के पास जाकर सो जाए तो मर्द को ये अधिकार नहीं कि वो कंप्लेन कर दे। ये कौन सा कल्चर है? फिर तो कौन है ये? साजिद रशीदी का बयान है। आज कितने डिबेट होंगे मुझे बताइए, कितने डिबेट करेंगे? कौन है साजिद रशीदी? कौन है? कौन है साजिद रशीदी? कौन है साजिद रशीदी? साजिद रशीदी के बयान पर डिबेट करने आए हैं। एक सेकंड, यहाँ पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, उनके बेटियों का सवाल है। साजिद रशीदी को लेकर आ गए, बड़ा सूट करने लगे साजिद रशीदी। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात एक सेकंड। देखिए, अनिरुद्धाचार्य की तुलना एक सेकंड, अनिरुद्धाचार्य की तुलना, मेरी बात सुनिए, अनिरुद्धाचार्य की तुलना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर जब भी धर्मगुरु के खिलाफ कुछ बोलो, गलत बयानी पर उनके बोलो तो इस तरह का बयान शुरू हो जाता है। अपनी अपनी बारी में, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्मगुरु कहेगा तो बस इस्लामिक क्या ये इस्लामिक मानसिकता है ना कि 14 साल की
लड़कियों का भाई है। 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करवाएंगे आप? 14 साल की शादी शब्द को पूछूंगा ना, नहीं। दाढ़ी वाले मैं बाबा। बता रही हूँ, जो दाढ़ी हमेशा वाले से बाबा, आपको सत्य है, सनातन जिसको का अर्थ कभी नहीं झुठलाया पता है, नहीं जाएगा। एक श्लोक नहीं जो पता, हमेशा गारंटी है, दे रहा हूँ। हम अगर सनातन सुना दोगे, धर्म से गीता अधर्म में नहीं है। सनातन का स्पष्ट लिखा हुआ ये है, अधर्म है। लेकिन आपको नहीं पता है। राष्ट्र एक में श्लोक, अरे एक श्लोक सुना दो, एक श्लोक सनातन का अगर मान लूंगा फिर बहस करेंगे। एक सेकंड नहीं ये गलत बात है। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड आचार्य राज मिश्रा जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप क्यों सुनाएंगे वो आपके शिक्षक है, सुना रहे। एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन किया जाए। यहाँ पर सनातन धर्म, एक सेकंड राज मिश्रा जी सुनिए, एक सेकंड, ये रोना रोइएगा बाहर। सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। सनातन, एक सेकंड, मेरी कोई टीवी पर नहीं जा रहा है, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। एक कथावाचक जो बेशर्मी से बयान देता है, उसके बेशर्म बोल पर डिबेट हो रही है। एक व्यक्ति के ऊपर डिबेट हो रही है। सनातन धर्म को आपसे ज्यादा मैं मानती हूँ, आपसे ज्यादा मुझे ज्ञान है। पीला और भगवा वस्त्र पहन लेने से और चिल्ला देने से ऐसा नहीं हो जाता है। एक व्यक्ति जो विधवा, आप सोचिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, गलत बात नहीं, गलत बयान। अब साजिद रशीदी और दोनों एक ही हो गए, फिर तो एक ही हो गए, आपस में लड़ेंगे और फिर साजिद रशीदी कहेंगे 14 साल की लड़कियों की, एक सेकंड उन्होंने कहा है 14 साल की लड़कियों का विवाह कर देना चाहिए। समर्थन में है आप? लीजिए, ये नहीं कहा उन्होंने, गारंटी दे रहे हैं, कहा है जो 14 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, परिवार में घुल मिल जाती थी। एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अरे मुझे याद है, मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा है 14 साल की लड़कियों का विवाह होता था, वो परिवार में घुल मिल जाती थी। मेरा बयान तो सुनिए, आप बताइए। अब बोलेंगे तो गलत बात है ना। नहीं, ये आक्रामक मत होइए, आक्रामक नहीं, ये आक्रामकता कहीं और चलेगी, ये आक्रामकता कहीं और चलेगी, ऐसे नहीं, ये आक्रामकता कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना? ये गलत बात है, इधर से ऐसे लोगों को बोलने ही नहीं देना है जो गलत बयान करें। बोलिए महाराज जी, क्यों वो सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे? मैं सनातन अनुरुद्धाचार्य पे बोलेंगे, मैं सनातन नहीं बोल रहा, मैं सनातन का बोलूंगा 2 लाइन में। आप अनुरुद्धाचार्य पे बोलिए, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। अनुरुद्धाचार्य पे बोलेंगे, अनुरुद्धाचार्य पे डिबेट हो रही है। सनातन की नीतियों किसने कह दिया विरोधी है? अरे बोलने दो, सुनने की क्षमता रखो, सुन नहीं रहे हो, सुन है क्यों बताए? मैंने इंग्लिश में बहुत पढ़ा गलत है, बात है, ये बहुत गलत बात है। आप यहाँ से जाइए, अब आपकी हिम्मत कैसे उनकी दाढ़ी कटवाने की बात करने की? ये बहुत गलत बात है, खुद रखिए दाढ़ी ना कटवाइए, गलत बात है ये बिल्कुल। अब ज्यादा आप बोलेंगे आप बाहर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पढ़ाई गुरुजी बताइए, सुनाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अनुरुद्धाचार्य पे डिबेट है, सनातन धर्म पर डिबेट है, अनुरुद्धाचार्य पे डिबेट है, सनातन का बार-बार अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर बात कर रहा हूँ। अनुरुद्धाचार्य सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है, लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी नहीं, तो उसके मैं लड़की पर पैर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुरुद्धाचार्य बने हुए सनातन पर जो चोट अनुरुद्धाचार्य पे डिबेट हो रही है, आप बाहर जा सकते हैं। सनातन पर डिबेट नहीं हो रही है, सनातन पर डिबेट नहीं हो रही है। आपसे ज्यादा सनातन धर्मी हूँ मैं, आपसे ज्यादा सनातन धर्मी हूँ। आप बाहर जाइए, सनातन पर डिबेट नहीं होती है। सनातन पर नहीं हो रही है ना डिबेट, सनातन पर डिबेट नहीं हो रही है, सनातन पर नहीं हो रही है। लेकिन आपके चैनल पर अगर अनुरुद्धाचार्य पे डिबेट था तो छिन्नमस्तिका और कालिका का नाम क्यों लिया? ये डिबेट कैसे जगह कैसे लिया था आपने? नारी शक्ति की बात कर रही थी, ये नारी शक्ति की बात कर रही थी। कपड़ों की पूजा नहीं होती है, शक्ति की पूजा होती है। आप लड़की को ये बोलेंगे, आप लड़की को ये बोलेंगे कि अगर वो कपड़े ऐसे पहने तो परेशान होगी। आपकी बात तो उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप जाइए, एक सेकंड, उन्होंने कोई काली माता का अपमान नहीं किया है, कोई काली माता का अपमान नहीं किया है, कोई काली माता का अपमान नहीं किया है। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। वो भी
वो भी भगवाधारी है, वो भी भगवाधारी है, बताइए। बोलिए हल्के में ले लिया, वो भी खुद सनातन प्रचारक है। हाँ, इसलिए करते हैं कि उनके वस्त्र देख के करते हैं, उनकी शक्ति देख के करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं। सही बात है ना, आप कुछ भी अरे मत बदनाम करें यहाँ पर, कोई बदनाम नहीं करेंगे। वो भी भगवाधारी है। एक सेकंड, आराम से बैठ जाइए। बोले लड़कियों को बदनाम कर रहे हो, जो लड़की लिव इन कर रही है उसको वैश्या बोल रहे हो। लड़कियों को कौन बदनाम कर रहा है? महाराज जी, काली माँ को, आप काली माँ को कपड़ों की बात अगर हो रही है तो आप बिकनी पहन कर नहीं जा सकती है। आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकती है, आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के मंदिर नहीं जा सकती है, आप बुर्के और घोड़ नहीं जा सकती है। तो जब कपड़ों की बात होती है, जगह के मर्यादा के हिसाब से बात होती है। आपने कैसे तो अनिरुद्धाचार्य ने कब कहा कि घूंघट में आप निकलिए सड़क पे? अनिरुद्धाचार्य ने कब कहा कि घूंघट नहीं पहनिए और निकलिए सड़क पे? जी ने कहा अगर आप छोटे कपड़े पहन करके जाएंगे और सड़क पर चलेंगे तो आपके साथ छेड़छाड़ होगी। कैसी बातें करते हो? वर्णन करो, काली माता के स्वरूप का वर्णन करो, यहाँ पर छिन्नमस्तिका का वर्णन करो। अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट है, अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट है। अनिरुद्धाचार्य, अरे वो भी भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, वो भी सनातन प्रचारक हैं। काली माता पे नहीं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर डिबेट हो रही है। आप लोग आकर कहीं और जा रहे हैं, आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं महाराज जी, आप लोग कहीं और जा रहे हैं। वो भी सनातन धर्म है, साधक, भी इसलिए मेरे मन में पीड़ा हुई। हम काली के साधक हैं, इसलिए मेरे मन में पीड़ा हुई। मंत्रों की ऐसी व्याख्या नहीं की जाती। एक सेकंड, सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग शांत रहिए, सब लोग शांत। आप मुझे विंडो में दिखाइए, एक सेकंड, मुझे विंडो में दिखाइए, मुझे कोई प्रवचन नहीं दे रहा है। ऑन एयर कोई नहीं जा रहे, मेरी बात सुनिए महाराज जी। एक सेकंड, दोनों पक्ष के लोग एक सेकंड यहाँ पर दर्शकों को स्पष्ट कर दें और यहाँ पर पैनलिस्ट को भी, सनातन धर्म पर यह डिबेट नहीं हो रही है। यह डिबेट कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बोल पर हो रही है। बेशर्म बोल क्या है मैं आपको बताती हूँ। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, है तो वो वैश्या, पर वो सुनना चाहती हैं सती सावित्री, घूमेंगी अर्धनग्न और चाहेंगे हमें देवी कहो। कोई कथावाचक जो धर्म का उपासक हो, क्या वो इस तरह की भाषा बोलेगा? उनका दूसरा बयान सुनिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट हो रही है, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है, प्रेमानंद महाराज पर डिबेट नहीं हो रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का अगला बयान सुनिए। अब मीडिया खुलेआम कह रही है वैश्या को वैश्या मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है। वैश्यों के न्यूज वालों से वो सवाल पूछते हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, 25 साल की लड़की जब तक आती है पूरी जवान होकर आती है। ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के शब्द हैं। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं अपनी जवानी फिसल जाएगी। कोई कथावाचक जो ईश्वर का उपासक हो इस तरह की बेशर्मी के साथ बयान दे, उस पर यह डिबेट हो रही है। और यहां पर आकर सनातन धर्म की परिभाषा बताओ, सनातन धर्म का वर्णन करो। सनातन धर्म पर यह डिबेट नहीं है। यहां पर एक सेकेंड सुनिए मेरी बात, जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा सनातनी हूं मैं। सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। एक कथावाचक सड़क छाप भाषा बोल रहा है, उसको रोकने पर डिबेट हो रही है। वो अपनी जुबान पर लगाम लगाए। वो कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, विधवाओं को विवाह नहीं करना चाहिए। हमारी दादी माओं को देखिए, वो बुआ दादी को देखिए, उन्होंने विवाह नहीं किया। जिसके घर में 20 साल की 22 साल की लड़कियां किसी भी वजह से दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती होंगी, इन जैसे कथावाचकों की वजह से, समाज के डर से माता पिता अपनी बच्ची का पुनर्विवाह नहीं करते होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितने पहले बोल कर गए हैं
और इन जैसे लोग अब ज्ञान देते हैं कि नहीं, अगर आप विधवा हो जाएं तो जीवन भर ऐसा ही जीवन जीना है। ये कोई कथावाचक है? इस तरह की भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बार फिर से आपकी बहुत इज्जत करते हुए कई बार मैंने आपको सुना है आचार्य राज मिश्रा जी, मैं स्पष्ट कर दूं, यहां पर सनातन धर्म की परिभाषा मत पूछिए किसी से, सब आपसे बेहतर ही सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सब आज से आपसे बेहतर जानते होंगे। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर डिबेट हो रही है। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, हम भटक जाएंगे। यहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के गंदे बोल पर डिबेट हो रही है, महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर डिबेट हो रही है, और इस पर आप कहीं नहीं जाएंगे, आप उसी मुद्दे पर रहिए। बोलिए। ये मत कहिए कि अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट हो रही है, ये कहिए कि सनातन पर डिबेट हो रही है। भारत के कथावाचकों को, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। सॉरी, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है। अच्छी चीजों पर डिबेट हुई, अनिरुद्धाचार्य ने जो अच्छे काम किए होंगे उस पर डिबेट किया आपने, कभी नहीं किया होगा। आपने सिर्फ गंदे बोल निकाले हैं, है ना, गंदे बोल निकाल करके टारगेट करना है अनिरुद्धाचार्य को, टारगेट करना है कथावाचक को, लेकिन अच्छी बात क्यों नहीं होगी? अनिरुद्धाचार्य के अच्छे कामों पर डिबेट क्यों नहीं किया? महिलाओं को रखने के लिए सबसे पहला वृद्धाश्रम अनिरुद्धाचार्य ने बनाया, ये नहीं दिखाओगे आप कि हाँ सनातन के संत ये भी करते हैं, ये नहीं दिखाओगे आप कि वृद्ध महिलाओं की सेवा करते हैं, उनको रखते हैं, कभी आप नहीं दिखा सकते। हाँ, अनिरुद्धाचार्य के आज 24 घंटे अन्नपूर्णा रसोई चलती है, कभी आप नहीं दिखाओगे कि सनातन में ये भी हो रहा है। मेरी बात सुंदर मंच पे हर जगह 25 साल की लड़कियां, ये जो 25 साल की लड़कियां आपकी आंखों में चुभ रही है ना, ये जो 25 साल की लड़कियां आपकी आंखों में चुभ रही हैं, अपना करियर बनाने के लिए वो लड़कियां संघर्ष करती हैं, वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो जीवन में कुछ करें। अरे सनातन फिर आगे सनातन पर फिर आगे, वो भी सनातन धर्मी है, वो भी सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी बनेंगे। दोबारा कह रहा हूँ एक बात, अगर आप लोग स्वामी प्रेमानंद जी के पक्ष में होते तो जब उनके सर काटने की बात चल रही सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप अपनी 14 साल की बेटी को उठाइए और शादी कर दीजिए, उन्होंने कहा था कभी होती थी उन्होंने आपकी ये कहा। शादी कितनी उम्र में हुई? मेरी शादी 25 साल में हुई। 25 साल में हुई। उन्होंने कहा 25 साल के एक सेकंड उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियां मुंह मार के आती हैं, उनका बयान सही है स्वाति तिवारी? उनके शब्दों पे घनघोर आपत्ति दर्ज करती हूँ, लेकिन शब्द नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनका तात्पर्य समझिए, उनके भाव को समझिए। 25 साल से पहले आप अगर किसी से इमोशनली इतनी ज्यादा बॉन्डेड हो गई है कि आप बार-बार लगा हुआ है 25 साल के पहले, करियर बनाने की मशक्कत कर रहा है 25 साल के पहले, कि आप वैवाहिक संस्था को निभा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे कैसे, क्यों लड़कों क्यों बढ़ रहे हैं, लड़कों को भी कहा है स्त्री बनाम पुरुष क्यों कर रही है, लड़कों को भी कहा जितना डिरेल हो रहा है, आप उसको बोलने का, बोलने का अधिकार वो है। 80,000 में आप लड़की खरीद कर लेकर आ रहे हैं, थोड़ी महंगी वाली खरीद कर लेकर आती तो आपको डिवोर्स नहीं देती। हम लड़कियों के ऊपर चरित्र निर्माण का पूरा बोझ डाल देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने पूरे यूथ को संबोधित करा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पुरुष को क्यों नहीं बोल रहे हैं? समाज का सुधार करना पड़ेगा, हमें अपनी लड़कियों को अंदर रख के नहीं डालना है। हमारे को दिखाइए प्रियंका राणा जी। चित्रा जी, आप समझ सकती हैं कि सदियों की संघर्ष के बाद राजा राम मोहन रॉय और सावित्रीबाई फूले जी ने किस संघर्ष के साथ आज महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता दिखाया, और किस तरह से जो आज लोग हैं वो चाहते हैं कि वही वो महिला जो आज सशक्त हो रही है, आज निर्भर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, 25 साल की उम्र में डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग तरह के प्रोफेशन में जमीन से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रही है। लेकिन इनको क्या दिख रहा है?
बोल रही थी, जब आप बोल रही थी वो सुन रही थी, उनको आप बोलने लोग उस दीजिए। चीज का समर्थन उनको करते बोलने हैं दीजिए, कि जब आप बोल रही लड़कियां थी, छोटे सुन कपड़े पहनती है, अरे हमारा बलात्कार हो जाना सही है। आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि लड़कियां श्रृंगार करती हैं तो उनको बाहर निकालने करती हैं। आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि अगर 14 साल में अगर शादी नहीं होती है तो लड़की को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिस खूंटे से बाहर हो उसी से बंधी रहे। आप उसको चाहते हैं बिल्कुल नहीं रोका गया, बिल्कुल गलत बात बोल रही हैं आप, बिल्कुल गलत बात बोल रही हैं। वो उस रिश्ते से आजाद हो आप जाती है। चिल्ला देने से सच्चाई थोड़ी तक जाएगी। नहीं, डिवोर्स न ले सके। अनिरुद्धाचार्य ने कब कहा कि आप गाय गोदी में बंद कर दीजिए और बच्चों को मत पढ़ाइए? कब कहा कि गाय गोदी में बंद कर दीजिए, बच्चियों को मत पढ़ाइए? आप मुझे बयान बताइए अनिरुद्धाचार्य के, कब कहा उन्होंने ऐसा? कभी नहीं कहा है, कभी नहीं। उनके जीवन में एक ही लक्ष्य है, खून मारने का। आप अपना कैरियर बनाने का तो कोई मकसद ही नहीं है। आप मुझे बताइए ना, 25 साल की उम्र में आपका क्या एम था? क्या आपका ये एम था कि लड़कों के साथ मुंह मारे या अपने कैरियर में फोकस था? क्या लड़कियां ये करती हैं? क्या ये लड़कियां हैं? लव जिहाद में भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद होता क्या है? जब आपको धोखे से फंसाया जाता है। आपने तो सारी समस्त गोरियों पर ऑब्जेक्शन कर दिया, सारी लड़कियों पे ऑब्जेक्शन कर दिया, लेकिन आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। प्रश्न अभी प्रारंभ आपने किया, सदियों से भारत की महिलाएं। आप मुझे बताइए, सदियों से आपको कोई डेट पता है? कौन सी सदी से भारत की महिलाएं? जरा बताइए, कितनी सदी से बताइए। आप ये मुझे बताइए, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, सदियों से बताओ। महिलाओं का रीमैरिज, बाल विवाह, कब से? कब क्या से? इनको हटाया नहीं गया? बिल्कुल है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कैसे धर्म गुरु हैं आपके बारे में को पता नहीं है, सती प्रथा के बारे में आपको पता नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे लंबे समय से रहा है ना सती प्रथा। कि महिला जो है वो सशक्त ना हो, वो आप लोगों के आसपास सिर्फ चक्कर काटती रहे। आपकी जो बात है वो उनको सुने। अच्छा, घर के और अंदर वो अनिरुद्धाचार्य हिंसा बोल से रहे हैं कि घरेलू जवानी हिंसा कहीं से खर्च आवाज करके आती उठा होगी। सके। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। आप अनिरुद्धाचार्य पे बोलना नहीं चाहते हैं, आप अनिरुद्धाचार्य पे बोलना नहीं सुन चाहते लीजिए, हैं। मैं सत्य पर बोलना चाहता हूं हाँ। जिसको आप लोग सुनना नहीं चाहते। अरे नहीं नहीं आप मिश्रा लोग जी, आप चाहते हैं बोलना कि नहीं सनातन चाहते। को बदनाम किया जाए, अनिरुद्धाचार्य को उठाया जाए और सनातन को बदनाम किया जाए। आप उनको बोलिए जुबान पर लगाम लगाएं, जुबान पर लगाम लगाएं। सनातन धर्म को बर्बाद कर रही है। और एक सेकंड, क्या हम दिखा सकते हैं? क्या एक सेकंड अनिरुद्धाचार्य, क्या हम वो वाला बयान दिखा सकते हैं पीसीआर, जिसमें आसाराम बापू ने भी मीडिया पर इसी तरह से एक बार प्रहार किया था, वो राम रहीम ने भी इसी तरह से मीडिया पर प्रहार किया था। आपको बताते चले कि एक वक्त था 2012-13, हम लोगों ने आसाराम के खिलाफ, अनिरुद्धाचार्य से उनकी तो कोई तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन मीडिया पर किस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है उसका मैं उदाहरण देती हूँ। कोई तुलना नहीं है अनिरुद्धाचार्य से, इनका अपना अलग, उनकी जुबान गंदी हो गई है लड़कियों को लेकर, इस वजह से अनिरुद्धाचार्य पर चर्चा हो रही है, बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है। अनिरुद्धाचार्य की पोल खुलने लगी है, अब मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, मीडिया को भला बुरा कहने लगे हैं, मीडिया पर सनातन विरोधी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही दावा वो लोग भी करते थे जिन्हें कोर्ट ने बाकायदा सजा दी है। आसाराम, हमने स्टोरी चलाई, उस समय लगातार हम लोग टारगेट पर थे। रामपाल और गुरमीत राम रहीम, लगातार मीडिया इनके टारगेट पर था। ये तीनों भी प्रवचन करते थे और इनके अनुयायियों ने संत का दर्जा दिया था, उनके कई अनुयायियों ने भगवान तक मान लिया था। हम लोग आज भी इन लोगों के जो अनुयायी हैं उनके निशाने पर रहते हैं, आज की डेट में भी, वो भी तब जब इनके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं, कोर्ट ने इन्हें सजा दे दी है, तो भी आज भी मीडिया को भुगतना पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य से इनकी कोई तुलना नहीं हो रही है, लेकिन समय समय पर ये जो ज्ञान बखारने वाले लोग आ जाते हैं, अपने भीतर झांक कर वो नहीं देखते हैं। बहुत देर से महाराज जी आपके पास नहीं आ पाई थी, अब अपनी बात करें, उसके बाद में जाऊंगी। स्वामी उपमन्यु जी बोलिए। देखिए, जो बहस हो रही है वो खाली इसलिए हो रही है कि उन्होंने स्त्रियों को कुछ ऐसी बात कह दी है, अभद्र भाषा बोली। अब मैं तीन वाक्य में बताना चाहता हूं इनको। ये जो बोल रहे हैं सनातन क्या है? सनातन, सनातन का मतलब है कहां पे आदि है किसी को नहीं मालूम आज तक। अरे बात तो करने दो ना, अरे फालतू में ज्ञान बखार रहे हो, आता कुछ नहीं है, ज्ञान फालतू में बखार रहे हो। मैं कह तो रहा हूं, आता कुछ नहीं है, जीरो
जीरो। मैं देश की तो बात अलग हो जाएगी क्या? मिश्रा जी, मैं विदेशों में सनातन की वो बताऊं, ये शब्दों को इतना पकड़ रहे पकड़ कहाँ रहे हैं? पक्का जाओगे पकड़े बोल रहे फालतू में, पक्का पकड़े जाओगे, पकड़ कहाँ रहे हो? पकड़ लिए जाओगे। मैं विदेशों में सनातन धर्म में सनातन के वो करता हूँ। बेटियों की बेइज्जती करना है क्या? नहीं है ना? अहंकार है, कुछ नहीं आता। बेटियों की बेइज्जती जीरो। करना। अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे सनातन पढ़े? अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, बोलिए कि पढ़े। होंगी तो आंखें मूंद ली जाएंगी। सनातन धर्म में बेटियों को पूरा लड़कियों की भी बात होंगी। ये आपके शब्दों को क्या बोल रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं। इतनी देर से बोल रहा हूँ और आपको 2 मिनट हम बोल रहे तो उसका पेशेंस डिबेट नहीं है, नहीं। आप फंस रहे हैं। नहीं। आप अनिरुद्धाचार्य पे मैं बोलिए ना, अनिरुद्धाचार्य पे आ रहा हूं। अनिरुद्धाचार्य पे बोलिए। अनिरुद्धाचार्य पे ही आ रहा हूं। नहीं हो रही है। एक सेकंड, सनातन धर्म पर डिबेट नहीं हो रही है, अनिरुद्धाचार्य के बड़बोलेपन पर डिबेट हो रही है। सुनिए, 1 मिनट अच्छे उनके नहीं, नहीं मैं बोल तो रहा हूँ। अरे चुप तो रहो। मैं 10 अच्छे गिनाता हूं। मैंने तो तुम्हारी इतनी देर बात गिनाइए 10 बुरे। 1 मिनट आप बैठिए। आप 10 बुरे कार्य गिनाइए। मैं उनके 10 बुरे 10 कार्य अच्छे नहीं और बुरे गिनाइए। दोनों सुनो गिनाइए। तो। हाँ सुनाओ। सुनने की पेशेंस हाँ नहीं। पेशेंस से बताओ ना। 100 कार्य कोई भी अच्छा करे, हाँ 100 कार्य अच्छा करे, हाँ। और 1 कार्य गलत कर देगा तो उस 100 कार्य की तो क्या गलत कार्य के साथ क्षमा नहीं है? 1 कार्य, हाँ 1 कार्य गलत की क्षमा नहीं है, एक सेकंड, उसकी क्षमा नहीं है। 25 साल की लड़कियां मुंह मारती हैं। कुछ लड़कियों को उनकी शादी 25 साल में हुई है। कुछ उनकी शादी लड़कियों 25 साल में हुई है। लिया है। क्या कुछ लड़कियों का किसका नाम लिया है? नाम बताइए, कुछ लड़कियों का नाम बताइए, कुछ का नाम नाम लिया बताइए, है। नाम चित्रा जी, बताइए, मैं नाम बताइए। कुछ का नाम मैं कैसे किसका बता नाम सकता लिया है? क्यों? अगर 25 आप साल की सोनम लड़कियां मुंह मारती है, शर्म नहीं आती है? राजा का केस आप उठा के यहाँ पर नहीं सनातन देंगे, धर्म की वकालत कर रहे लाइए हैं। सोनम के, लड़कियों के लाइए बारे में अगर इतना परिवार गंदा को बोलते हैं। लाइए 25 साल की लड़की अपने करियर को बनाने के लिए मेहनत करती है। गलत बात है, गलत बात है। 100 कार्य अच्छे किया और 1 बलात्कार कर दिया या 1 हत्या कर दी, वो 100 बेकार हो गए। और परमात्मा ने भगवान राम को भी प्रायश्चित करना पड़ा था। लेकिन आप बताओ, ब्रह्म हत्या की भगवान राम को भी प्रायश्चित करना पड़ा था। कुछ नहीं आता। ब्रह्म हत्या की भगवान राम को प्रायश्चित करना पड़ा था, कृष्ण को प्रायश्चित करना पड़ा था। गलत काम का प्रायश्चित होता है, कोई नौकरी नहीं होती। गलत कार्य बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं दी है। मैडम स्वाति जी, आपकी शादी 25 साल में बिल्कुल हुई है। उन्होंने जो बयान दिया आप खंडन कर रही हैं मैंने ना? बोला भाषा बिल्कुल गलत है और कुछ नहीं। मैडम उसी गलत भाषा पर डिबेट हो रही है। हाँ तो वही, लेकिन मैं क्या क्या कर रही हूँ? बिल्कुल भाषा पे बिल्कुल उसी गलत भाषा पर डिबेट हो रही है। अब इनकी शादी 25 साल में हुई है, बाकी लड़कियों के पास शादी 25 साल में तो आ जाएंगे झगड़ा करने और गलत बयानी करने के लिए। प्री मैरिटल अफेयर्स को लेके शादी करिएगा तो होगा, सोनम रघुवंशी केस होगा, मुस्कान केस होगा और समाज का हो सकती है शब्द चुनाव गलत है, लेकिन बोल दीजिए कि समाज में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, ये मेरे भारत की महिला देखिए, मेरे भारत की महिला दुर्गा बनते हुए अच्छी लगती है। मुझे मेरे भारत की महिला बनते हुए अच्छी लगती है। लेकिन मुझे मेरे भारत की महिला इस महिला होकर के कम से कम ये क्या है? प्री मैरिटल अफेयर क्या है? सोनम रघुवंशी का केस क्या था? सोनम रघुवंशी को प्री मैरिटल अफेयर क्या है? क्या है? मैं बता रही हूँ। आज एक सेकंड, एक खबर आई है, मैं बताती हूँ। आज एक खबर आई है, एक नेवी ऑफिसर की उसने आत्महत्या कर ली है या उसको मार दिया गया है। ये खबर अभी चल रही है। परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि लड़के ने उनका मर्डर कर दिया, जबकि लड़के की ओर से, वो नेवी के ऑफिसर हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। 6 महीने पहले शादी हुई थी, कम उम्र की लड़की थी। जब हम समाज में अपनी बेटियों को ताकत नहीं देंगे
उन्हें इतना ज्यादा ज्ञान दे देंगे कि नहीं, एक सेकंड सुनिए, चुप रहिए। जब चुप रहिए, जब उनको हम बताएंगे कि नहीं तुम ससुराल चली गई और यहाँ से अर्थी उठेगी, हमारी बेटियों का यही हाल होगा। हमें नहीं, एक सेकंड सुनिए सर, नहीं बनाना है इस तरह का समाज। अगर वो अपने ससुराल जा रही हैं, उनको कोई दिक्कत है, वो वहां पर नहीं रहना चाहती, वो सुसाइड नहीं करें या अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालें। और एक सेकंड सुनिए मेरी बात, चुप रहिए, चुप रहिए, 2 मिनट चुप रहिए। सुनिए, आप आज की खबर है, आप चुपचाप सुनिए मेरी बात। पहले मेरी बात सुनिए। उस बच्चे के माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिन्होंने 6 महीने पहले अपने बेटे के हाथ पीले किए थे। इसी तरह से जब आप लोग गलत प्रवचन करते हैं, बेटियों पर दबाव डालते हैं, तो यही कदम उठाती हैं वो। हमें नहीं करना है ऐसा, हमें नहीं करना है ऐसा। ये गलत बयानी है, ये गलत बयानी है। एक सेकंड, और ये महिलाओं पर अनिरुद्धाचार्य जी की तो बेटियां नहीं हैं, मुझे पता है। अनिरुद्धाचार्य की तो बेटियां नहीं। सीता बनो, ठीक है। आज के डेट में सीता बनाने की आप बात करें, बच्चियों को सीता बनाने की, गर्भवती होने के बाद फिर उनको जंगल में छोड़ दिया जाए। आप जैसे समाज के लोगों की वजह से फालतू की बातें आगे आप लोग गलत तरीके से बयान करने के लिए पढ़िए रामचरितमानस आप ढंग से और रामायण भी, और फिर आप बढ़ाइएगा यहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए। बताइए यहाँ पर क्यों, बताओ आप होते कौन है? मैं आपको बैठकर रामचरितमानस की सफाई सुनाऊंगी। बोलिए यहाँ पर आए हैं सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, सामान्य ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। कथावाचक है, कथावाचक जैसा व्यवहार कीजिए, समाज सुधारक मत बनिए और ज्ञान को भर कीजिए। बच्चों के पैरों में आप लोग जंजीरें मारना चाहते हैं, दूसरे के घर की बेटियों को आप लोग देख रहे हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। माता पिता बहुत होते हैं अपनी बेटियों को देखने के लिए, बहुत होते हैं। बच्चियां कितने संघर्ष से पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। पहले वो शादी करने के 14 साल की उम्र में वापस करियर कब बनाएंगे? आगे ज्ञान देने के लिए सबके जीवन में कथावाचक बनना नहीं होता है ना, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों की वजह से सनातन और बदनाम हो रहा है। आप जैसे लोगों की वजह से सनातन बदनाम हो रहा है। क्या बोला था प्रेमानंद महाराज ने, क्या बोला था अनिरुद्धाचार्य जी को? कौन बोलते बोलिए, सही जगह ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। मुझे लग रहा है डिबेट बड़ा गंभीरता से हम लोग चला रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य पे ही बात करेंगे। मैं अनिरुद्धाचार्य जी पे हूँ। मुझको लगता है कि इस पूरे डिबेट में चित्रा जी जितनी बार हमारे पास आ गई, क्योंकि उनकी आत्मीयता हमारे से ज्यादा वो आपके पास एक भी बार नहीं आए, क्योंकि आज अब आप चित्रा जी टोक रही है, या तो भाई हम बोले ही ना, अगर हम बोले तो हमारी बात का रखने दीजिए। चित्रा जी नहीं, चित्रा जी देखिए, चित्रा जी मेरे को बोलने दीजिए, चित्रा जी बोलने दीजिए मेरे को। आज हमें बोलने नहीं दे रही, आज चित्रा जी हमें बोलने नहीं दे रही है। ये तो भाग्य हो गया, जो सनातन का हमसे ज्यादा ज्ञान रखती है चित्रा जी, आज हमें बोलने नहीं दे रही है। बिल्कुल रखती हूँ, बिल्कुल रखती हूँ। देखिए मेरी बात को समझिए, मेरे को समझिए। ये जो भारत में सनातन और हमारे साधु संत और कथावाचकों के विरुद्ध में ये जो टूल किट तैयार हुई है ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बड़ा विहंगम है, बड़ा विहंगम है, बड़ा विशाल है, बड़ा अतः कुछ नहीं होने वाला। और देखिए वो कहते हैं द्रौपदी जी का चीर हरण इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बहुत बेटी है। आपने विवाह किया है महाराज जी, आपने विवाह किया है, आपके घर में बेटी है, उसकी शादी 14 साल में करेंगे। आपने शादी 14 साल में करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। उन्होंने 14 साल की वकालत की है, तब करेंगे ना। और दूसरों और गरीब घर की बेटियों को ज्ञान देंगे। होती थी को है, आप लोग बना रहे हैं। यही बोला उन्होंने, होती थी और होती है, आप बयान सुना सकते हैं। होती थी को होती है, आप लोग बना रहे हैं। गलत बयान, और ये टूल किट गलत बात है, एकदम गलत बयान। अरे वो बार-बार एक सही उन्होंने बोला था, आप टीवी में ये सिद्ध कर रहे हैं कि बोला है। ये अंतर कीजिए आप लोग, ये भ्रांति नहीं फैलने देंगे। बोला था, अरे होती है, ये बड़ा अच्छा है। आचार्य राज मिश्रा अपनी बेटी की शादी तब करेंगे जब वो चाहेगी, और आचार्य राज मिश्रा
अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़े होकर बोलेंगे कि 25 साल तक की उम्र की लड़कियां मुंह मार लेती हैं। आप अपनी बेटी की शादी करेंगे जब वो चाहेगी, आचार्य राजेंद्र शाह, और अनिरुद्धाचार्य ज्ञान देंगे कि 25 साल की लड़कियां मुंह मार लेती हैं। इतना गलत बयान, इतना गलत बयान, इतना गलत बयान। अगर उनकी सुंदरता ही उनकी वजह से वो उनका हरण हुआ था, और जो द्रौपदी मैया थी उनका चीर हरण, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर दिखना भी सही नहीं होता लड़कियों के लिए, इस वजह से उनका चीर हरण। नहीं दोष है, ये शब्द है अनिरुद्धाचार्य के। लड़कियों को मेरी बात बताओ, सीता माता का अपहरण किस कारण से हुआ था? आज हमारे ज्ञानवर्धन कीजिए, अनिरुद्धाचार्य पर डिबेट है, सीता जी पर डिबेट नहीं है, सीता जी पर डिबेट नहीं है, सीता जी पर डिबेट नहीं है। आप अधर्मियों को बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप धर्म सिखाएंगे या आप ये बोलेंगे कि मैं करो? भारत की जनता को बताओ, सीता जी का अपहरण क्यों हुआ था? बताओ। आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए। बताओ। आप मुझे ये बताइए कि लड़की सुंदर है और उसके साथ अभद्रता होता है, उसका क्या दोष है? आप मुझे ये बताइए। क्यों हुआ था बताओ ना। सुंदर थे इसलिए हो गया था, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सुंदर थे इसलिए हो गया, आप कह रहे हैं सुंदर थे इसलिए हो गया। नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि वो सुंदर थे इसलिए हरण हो गया। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सीता जी सुंदर थी। गलत बोले, रामचरितमानस रामायण कहाँ लिखा है? गलत बोले वो। बोलिए अनिरुद्धाचार्य ने गलत बोला, टीवी पर देखिए, बोलिए वो गलत बोला। बैठ के यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे द्रौपदी जी का चीर हरण, इसलिए वो सुंदर थी, तो क्या करें? अब सुंदरता ही प्रॉब्लम होने लगी है लड़कियों की। मैं जाऊंगी लेकिन सच नहीं बताऊंगी। आप ही बात सच है ना? अनिरुद्धाचार्य ने सीता जी बता रहे हैं कि सीता जी का अपहरण हुआ था क्योंकि वो सुंदर थी। आप ये अनिरुद्धाचार्य ने बोला, आप यही बोल रहे हैं। मैं बोलूं? अब यही बोल रहे हैं। मैं बोलूं बहन जी? अब यही बोल रहे हैं। चित्रा जी बोलने दीजिए। यही बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हुआ ना रामायण में लिखा है ना महाराज जी सुनिए, अगर सीता माता का सुंदरता देखा अनिरुद्धाचार्य ने गलत बोला, अगर गलत बोला ना, ये तो बताओ। तो गलत बोला कि नहीं बोला? हुआ किस कारण? हुआ किस कारण से था? अनिरुद्धाचार्य जी गलत बातें कर रहे हैं। जरूरी बात बोलिए। आप कह रहे हैं कि सीता जी सुंदर थी, इस वजह से अपहरण नहीं हुआ था। अनिरुद्धाचार्य ने गलत बोला, बोले टीवी पर, उधर बोलिए टीवी पर, आप बोलिए। सुनो, हाँ, मैं टीवी में जानना चाहता हूँ किस कारण से हुआ था? अनिरुद्धाचार्य ने गलत बोला, रीजन बताओ, रीजन बताओ भाई, रीजन बताओ। मेरा ज्ञान अपहरण महाराज जी क्यों हुआ था? महाराज जी सीता जी का अपहरण क्यों हुआ था? महाराज जी बताइए। ये बताएंगे? आप बताइए। मुझे पता होता तो मैं पूछ ही क्यों रहा था इनसे। तो भैया, तो अब इतना भगवा पहनकर आने का क्या फायदा? आपको नहीं पता है सीता जी का अपहरण क्यों हुआ था? वक्त की इजाजत देता है। तमाम का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी की आवाज नहीं जा रही है, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्यक्रम खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पर डिबेट सिर्फ और सिर्फ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर हो रही थी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं, उनको आईना दिखाना जरूरी है। आप महिलाओं की जवानी पर टिप्पणी करेंगे, आप महिलाओं की तुलना, लड़कियों की तुलना वेश्याओं से करेंगे, आप छोटी छोटी बच्चियां जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं, आप अगर ये कहेंगे कि नहीं विधवा को तो ताउम्र विधवा बनकर रहना रहता है, अगर लड़कियों के बारे में बेशन बोलेंगे तो हम लगातार उनका विरोध करेंगे। आप मीडिया को कितना भी टारगेट कीजिए, अपनी ट्रोल आर्मी से हम लोगों को गाली दिखवाइए, लेकिन अनिरुद्धाचार्य आपको बेटियों के खिलाफ बोलने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। और एक आखिरी बात, 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह नहीं मारती हैं, अपने करियर को बनाने के लिए किताबें लेकर संघर्ष करती हैं, अपने परिवार में लगातार अपनों से वो मन्नतें करती हैं कि उनको अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करवाई जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। 25 साल की लड़कियां मुंह मारने नहीं जाती हैं, वो संघर्ष इस बात को लेकर करती हैं ताकि माँ बाप अपने बेटों को जितनी जगह देते हैं उतनी जगह उनको भी मिले, ताकि माँ बाप का नाम अपनी बेटियों की वजह से भी जाना जाए। और इसी वजह से अगर देर से शादी हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और हर माँ बाप को यह करना चाहिए, वो अपनी बेटियों को पैरों पर खड़ा करें, शादी की उम्र उन्हें खुद तय करने दें। कोई अनिरुद्धाचार्य आकर आपकी बेटियों का भविष्य
तय नहीं कर सकता है। इसी के साथ महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।